एपिसोड 7 की एंड में हम सभी ने देखा था कि लायरन एस को उस टेम्पल के बारे में बताता है जिस टेम्पल में एलिसियन ने बॉन्ड स्टोन को डीएक्टिवेट कर रखा है। लायरन बताता है वो टेम्पल डिसअपियर हो चुका है। एस पूछता है डिसअपियर हो चुका है मतलब। लायरन एस को बताता है कुछ ईयर्स पहले कुछ बुरे लोगों ने बॉन्ड स्टोन को लेना चाहा था और एलिसियन ने गुस्से में उस टेम्पल को वहां से गायब कर दिया। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि वो टेम्पल तभी वापस आएगा जब कोई ऐसा ट्रेनर जिसका हार्ट और सोल प्योर है और उसके पोकेमोन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वही उस टेम्पल को वापस ला सकता है। और हो सकता है ऐस कि वो ट्रेनर तुम ही हो। ऐस बोलता है तो ठीक है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, मैं ब्राइट स्टोन ढूंढ के रहूंगा। लायरन बोलता है हाँ, लेकिन उस जगह तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां जाना एक ट्रायल जैसा है। वहां सिर्फ वही इंसान जा सकता है जो अपनी बॉन्डिंग और अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करे। सिर्फ ऑरा और मेगा पावर का सही कॉम्बिनेशन ही ब्राइट स्टोन को रिवील कर सकता है। सनराइज अब होने ही वाला है। लायरन बोलता है अब मुझे वापस जाना होगा एस। सुबह होने वाली है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एस बोलता है जाना होगा इतनी जल्दी? लायरन बोलता है हाँ, मेरा रास्ता अलग है और तुम्हारा मिशन अलग। तुम्हें ब्राइट स्टोन ढूंढना है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अपने पोकेमोन और अपने बॉन्ड पे हमेशा भरोसा रखना। एस बोलता है लायरन तुमसे मिलके अच्छा लगा, मुझे लगता है हम फिर मिलेंगे। एस अपना हाथ आगे करता है। लायरन हाथ मिलाकर बोलता है जरूर एस, उस दिन हम दोनों के पोकेमोन और भी स्ट्रांग हो चुके होंगे। एस बोलता है एक्वारोस तो थक चुका है तो तुम कैसे वापस जाओगे? लायरन बोलता है मेरे पास और भी ऑप्शन है। वो अपना पॉकीबॉल निकालता है और बोलता है वेस्ट्रॉस बाहर आ जाओ। एस बोलता है तो तुम्हारे पास भी एक वेस्ट्रॉस है, लेकिन वेस्ट्रॉस तो बस एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता है। लायरन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है। वेस्ट्रॉस एक ही यूनिवर्स में कहीं भी जा सकता है। लायरन एक्वारोस को पॉकीबॉल में वापस बुलाता है। लायरन अपने वेस्ट्रॉस से उसके घर तक के लिए पोर्टल क्रिएट करने के लिए बोलता है। वेस्ट्रॉस पोर्टल क्रिएट करता है। लायरन एक लास्ट बार एस को बाय करता है और वो अपने वेस्ट्रॉस के साथ उस पोर्टल के थ्रू चला जाता है। सनराइज की पहली रोशनी एस, पिकाचू और चारिज़ार्ड पर पड़ती है और सीन एक नई शुरुआत की फीलिंग देता है। एस बोलता है चारिज़ार्ड तुम भी थक चुके हो, इसलिए तुम भी पॉकीबॉल में आराम करो। एस चारिज़ार्ड को पॉकीबॉल में वापस बुलाता है। एस एक और पॉकीबॉल निकालता है और बोलता है पिजियोट बाहर आ जाओ। एस और पिकाचू पिजियोट के ऊपर बैठते हैं। एस पिजियोट को पैलेस तक का रास्ता दिखाता है और पिजियोट अपने बड़े विंग्स को फैलाता है और पैलेस तक जाने लगता है। एस और पिकाचू पिजियोट के साथ हवा में पैलेस की तरफ उड़ रहे हैं। अचानक पिकाचू ऊपर स्काई की तरफ देखने लगता है। एस पूछता है क्या हुआ पिकाचू? तभी एस ऊपर स्काई की तरफ देखता है। स्काई में एक जाइंट शैडो स्लोली मूव करता हुआ दिखता है। एस शॉक्ड हो जाता और बोलता है ये क्या है, एक और शैडो, इतना बड़ा पोकेमोन? एस बोलता है पिजियोट उस शैडो की तरफ चलो। पिजियोट और तेज उड़ने लगता है, लेकिन शैडो एकदम से गायब हो जाता है। एस बोलता है आखिर ये शैडो कहाँ गायब हो गया? और वो बोलता है मैं इस शैडो के बारे में बाद में पता लगाऊंगा, अभी हमें पैलेस तक जाना होगा। पिजियोट पैलेस की तरफ उड़ता है। एस पैलेस पहुंच जाता है उसी बैल्कनी के थ्रू। एस पिजियोट को पॉकीबॉल में वापस बुलाता है। एस अंदर रूम में जाता है और देखता है सरीना, क्लेमेंट और बॉनी अभी अपने बेड्स पर सो रहे हैं। एस बोलता है अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ पिकाचू, चलो हम भी रेस्ट करते हैं। लायरन से बैटल के बाद मैं भी थक गया हूँ। एस और पिकाचू भी आराम करते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक की आवाज आती है। बॉनी उठती है और बोलती है जरूर लायरा होगी। वो डोर ओपन करती है और वहां पर दो नौकर खड़े हैं। दोनों नौकर बोलते हैं आप सभी को ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग हॉल में बुलाया गया है। बॉनी सभी को उठाती है और सभी रेडी हो जाते हैं। एस, सरीना, क्लेमेंट और बॉनी डाइनिंग हॉल में एंटर करते हैं। क्वीन सोफिया एस और सभी से बोलती हैं उम्मीद है तुम सभी को कल रात में अच्छी नींद आई होगी। एस बोलता है हाँ, थोड़ा लेट तक जाग गया था पर अब फ्रेश फील हो रहा है। सभी लोग खाना स्टार्ट करते हैं। एस अपने मन में सोचता है क्या मैं सभी को उस शैडो के बारे में बता दूं, लेकिन मैंने ये बताया कि रात में मैं फॉरेस्ट की तरफ गया था तो सभी शायद टेंशन में आ जाएंगे। सभी लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। ऐश थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सबको देखने लगता है। किंग पूछते हैं क्या हुआ ऐश, तुम सीरियस दिख रहे हो? सरीना बोलती है ऐश मैं भी तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, आज तुम सीरियस लग रहे हो। ऐश बोलता है रात में मैं और पिकाचू बालकनी पर थे तभी हमें स्काई में एक बड़ा सा शैडो दिखा। सरीना बोलती है शैडो, क्या तुम श्योर हो ऐश, में भी तुम्हें लगा हो? एस इंटरप्ट करके बोलता है नहीं सरीना, मैं कंफर्म हूँ और मैं कंफर्म हूँ कि मैंने और पिकाचू ने उस शैडो को देखा था। क्लेमेंट बोलता है अगर एस ने देखा है तो हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, शायद ये किसी डेंजर का साइन हो। बॉनी बोलती है फिर से कोई हेलूम जैसा मॉन्स्टर तो नहीं आ गया? क्वीन सोफिया बोलती है एस हो सकता है वो कोई लेजेंडरी पोकेमोन हो
जैसे तुमने कल इवनिंग में देखा था। एस बोलता है नहीं, मैंने सोचा मैं उस शैडो के पास जाकर देखूं, तभी वो शैडो मेरी तरफ देखने लगता है और उसकी आईज भी रेड हो जाती हैं, जैसे वो गुस्से में मुझे देख रहा हो। क्वीन सोफिया बोलती हैं, एस तुमने जो देखा उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, शायद वो एक नई वार्निंग है। इस यूनिवर्स में भी अभी बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। किंग एरियन बोलते हैं, सबको शांत रहना चाहिए, हर शैडो डेंजर का साइन नहीं होता और हो सकता है वो पोकेमोन किसी पोकेमोन से फाइट में हार गया हो और गुस्से में हो और उसने ऐश को देखकर सोचा होगा कि वो भी उससे फाइट करना चाहता है। फिलहाल कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जब तक हम श्योर ना हो जाए अपना फोकस ब्राइट स्टोन की सर्च पर रखना ही बेस्ट है। सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन ऐश को अब भी उस शैडो के बारे में टेंशन हो रहा है। सभी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर रहे होते हैं। ऐश किंग और क्वीन की तरफ देखता है और बोलता है, किंग एरियन, क्वीन सोफिया, क्या हम आज ही अपनी ब्राइट स्टोन की जर्नी शुरू करने वाले हैं? सब थोड़ा क्यूरियस हो जाते हैं। टेबल पर साइलेंस छा जाता है। तभी किंग एरियन बोलते हैं, नहीं ऐश, आज हम नहीं जा सकते क्योंकि आज का दिन हमारे मायूरन रीजन के लिए बहुत ही खास है। ऐश किंग एरियन की तरफ देखता है और बोलता है, स्पेशल कैसे? किंग एरियन बोलते हैं, आज ही हमारा मायूरन रीजन बना था जब गॉड पोकेमोन एलेसियन ने अपनी डिवाइन पावर से मायूरन रीजन को एग्जिस्टेंस दी थी। ये हमारे लिए एक स्पेशल दिन है और आज शाम को एक ग्रैंड इवेंट होगा जिसमें हम अपने क्रिएटर को याद करते हैं। क्वीन सोफिया बोलती हैं, और ऐश, तुम और तुम्हारे फ्रेंड भी इस इवेंट में हमारे साथ होंगे। तुम सभी का यहाँ प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। ऐश बोलता है, ठीक है, तो पहले हम इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे और उसके बाद ब्राइट स्टोन की जर्नी स्टार्ट करेंगे। बॉनी स्माइल करते हुए बोलती है, मतलब आज हमें मायूरन रीजन का सबसे बड़ा फेस्टिवल देखने को मिलेगा। सभी लोग डाइनिंग हॉल से बाहर निकल रहे होते हैं। ऐश, सरीना, क्लेमेंट और बॉनी अपने रूम में जा रहे हैं। तभी लायरा बॉनी के पास आती है और बोलती है, लायरा बॉनी से मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? बॉनी बोलती है, रियली, क्या है वो लायरा? लायरा बोलती है, सरप्राइज है लेकिन तुम्हें पसंद आएगा, आई प्रॉमिस। बॉनी तुरंत क्लेमेंट की तरफ देखती है जैसे परमिशन मांग रही हो। सरीना बोलती है, जाओ बॉनी, मुझे लगता है लायरा तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाना चाहती है। क्लेमेंट बोलता है, बस ध्यान रखना बॉनी। फिर लायरा बॉनी का हाथ पकड़कर पैलेस के अंदर एक सीक्रेट रूम में ले जाती है जहाँ एंशिएंट पेंटिंग और अलग अलग तरह के क्रिस्टल रखे होते हैं। सडनली लायरा एक पुरानी और बड़ी मिरर के पास आती है जो वॉल के पास रखी है। वो अपने गले से एक लॉकेट निकालती है जो क्रिस्टल का बना होता है और वो उस क्रिस्टल को मिरर के बीच में सॉफ्टली टच करती है। वो क्रिस्टल ग्लो करने लगता है। तुरंत ही मिरर एक लिक्विड पोर्टल जैसे हिलने लगता है और धीरे धीरे एक हिडन पैसेज खुल जाता है।